Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start with exercise 9.3. First question करेंगे class 8th NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. First question है, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? So यहाँ पर आपको एक cylindrical tank दिया हुआ है इस डायग्राम में. आपको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा एंड कौन सी सिचुएशन में आप उसका वॉल्यूम फाइंड करोगे. ए पार्ट में उन्होंने पूछा है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. सो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस टैंक में फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपने इस टैंक को पानी से फिल करना है, तो इस टैंक में कितना पानी आएगा. तो ऐसी अगर आपके पास सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आप उस टैंक का वॉल्यूम निकालोगे या फिर सरफेस एरिया निकालोगे. सो स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी कंटेनर का इस तरह से अगर आपको कुछ दिया हुआ है तो उसकी आपने कैपेसिटी निकालनी है, तो उसके लिए आप फाइंड आउट करते हो वॉल्यूम. ओके. एंड अगर आपने फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इसके एग्जांपल ले लो, आपने ये जो टैंक है इसको पेंट करना है पूरे का पूरा, तो आप क्या कर रहे हो, जो उसकी सरफेस है इस टैंक की उसको आप पेंट कर रहे हो. ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या निकालोगे, सरफेस एरिया, कि कितना एरिया आप पेंट करोगे. अब सरफेस का एरिया पेंट कर रहे हो तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है सरफेस एरिया. ठीक है. सो जैसे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ से सिंपल सी एग्जांपल ले लो कि आपके पास कोक का या फैंटा किसी चीज़ का एक कैन है. ठीक है, तो अगर तो आपने देखना है कि उसमें आपने कितना कोल्ड ड्रिंक डाला हुआ है, तो उस केस में आप उस कैन का क्या निकालोगे, वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, कि उसमें कितना कोल्ड ड्रिंक आ सकता है. एंड अगर आपने उस कैन को किसी कलर से पेंट करना है तो मतलब आप उसकी सरफेस का एरिया निकालोगे कि कितना जो सरफेस एरिया है वो आपने पेंट करना है. ओके. सो सिमिलर चीज़ है यहाँ पर. सो ए पार्ट में पूछा था टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि इसमें आप कितना होल्ड कर पाते हो, मतलब अगर आपने उसमें कोई चीज़ डालनी है तो कितनी चीज़ डाल सकते हो. मतलब क्या है कि आपने इस टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कि कितना मैक्सिमम इसमें आ सकता है. सो ए पार्ट में आप निकालोगे इसका वॉल्यूम. बी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. सो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है कि अगर आपने इस टैंक को प्लास्टर करना है तो आपको कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे. अब प्लास्टर आप क्या करोगे, प्लास्टर आपने इसकी आउटर सरफेस करनी है. ठीक है, ये सारा पोर्शन जो है, जो इसकी आउटर सरफेस है, उसको आपने पेंट करना है. तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, यहाँ पर आपको एरिया लगेगा, राइट, कि कितना एरिया आपने प्लास्टर करना है. क्योंकि हम सरफेस का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको फिर हम बोल देते हैं सरफेस एरिया. सो बी पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया. ओके. सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में पूछा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. अब अगेन यहाँ पर बात आ गई कैपेसिटी की, राइट, कि ये वाले टैंक में आपने ऑलरेडी पानी को फिल किया हुआ है, तो पानी कितना फिल होगा, जितना इस टैंक का वॉल्यूम होगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी. ठीक है, फिर जितना पानी इसमें है उस पानी को आपने छोटे छोटे टैंकों में फिर फिल कर दिया. सो यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है, राइट, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है. सो यहाँ पर हम फिर से क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.